दिल्ली पुलिस की जाबाज स्क्वाड कमांडो काजल चौधरी की मौत ने न केवल सुरक्षा महकमे को हिला दिया है बल्कि अपराध की एक ऐसी परतदार कहानी सामने ला दी है जिसमें प्यार, धोखा, दहेज और करोड़ों के काले कारोबार का कॉकटेल मौजूद है। 22 जनवरी 2026 की उस काली रात ने एक बहादुर अफसर, एक गर्भवती मां और एक मासूम के भविष्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में रहने वाली काजल चौधरी 2022 बैच की दिल्ली पुलिस कमांडो थी। उनकी तैनाती स्पेशल सेल जैसे संवेदनशील विभाग में थी। 22 जनवरी की रात को उनके पति अंकुर, जो खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क हैं, उनके साथ उनका विवाद हुआ। विवाद के दौरान काजल अपने भाई निखिल, जो कि खुद दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं, उनसे फोन पर बात कर रही थी। भाई ने फोन की दूसरी तरफ अपनी बहन की चीखें सुनी। आरोप है कि अंकुर ने काजल का सिर पहले दरवाजे की चौखट से टकराया और फिर पास ही रखे जिम के भारी भरकम डंबल से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। हत्या के बाद आरोपी के सिर पर खून इस कदर सवार था कि उसने खुद साले को फोन कर कहा कि आकर अपनी बहन की लाश उठा ले जाओ। काजल उस वक्त 4 महीने की गर्भवती थी। लहूलुहान हालत में काजल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। 27 जनवरी को इस बहादुर कमांडो ने आखिरी सांस ली। शुरुआत में इसे केवल घरेलू कलह और दहेज का मामला माना जा रहा था, लेकिन काजल के परिजनों ने अब जो दावे किए हैं उन्होंने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। परिजनों का सीधा आरोप है कि अंकुर केवल एक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक संगठित पेपर लीक माफिया का मास्टरमाइंड है। परिजनों के अनुसार अंकुर हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सक्रिय एक पेपर लीक गैंग चला रहा था। वो एक निजी लैब संचालक के साथ मिलकर सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के पेपर लीक करवाता था और अभ्यर्थियों से लाखों करोड़ों रुपए वसूलता था। परिजनों का मानना है कि काजल को अंकुर के इस अवैध कारोबार और उसकी बेनामी संपत्तियों की पूरी जानकारी मिल गई थी। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी होने के नाते काजल इसका विरोध कर रही थी और अंकुर को सरेंडर करने या फिर काम छोड़ने के लिए कह रही थी। आरोप है कि अपने इस काले साम्राज्य को बचाने के लिए अंकुर ने काजल को रास्ते से हटाना ही बेहतर समझा। काजल और अंकुर ने साल 2023 में प्रेम विवाह किया था। परिजनों का कहना है कि शादी के महज 15 दिन के बाद अंकुर और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। प्रेम विवाह के बावजूद अंकुर लग्जरी गाड़ी और मोटी नकदी की मांग करने लगा। काजल के पिता के अनुसार उसे अक्सर मारा पीटा जाता था, लेकिन एक कमांडो होने के नाते वो अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी और घर बचाने की कोशिश में जुटी रही। परिजनों ने अंकुर के माता पिता पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने और अंकुर को बचाने के लिए उसके परिवार ने पूरी प्लानिंग की। काजल के भाई निखिल ने बताया कि अंकुर ने जानबूझकर कॉल रिकॉर्डिंग का नाटक किया ताकि वो मामले को आत्मरक्षा या फिर काजल की गलती साबित कर सके। फिर 5 मिनट ही बाद फ़ोन आया, मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई थी और 5 मिनट ही बाद फ़ोन आया उसका, मेरे जीजा का, कि मेरे हाथ में मर गई है और आ जाओ किस बात को लेकर सर? दहेज के लिए तो शुरुआत से इनसे घर पे ही बोलता था। इनके माँ बाप वगैरह, भाई बहन सब ऐसे ही बोलते थे कि हमें तो ज़्यादा मिल रहा था, तुमने कम दिया, ये मिलना था, वो मिलना था। वो तो ठीक, पर फिर शुरुआत में उनको ठीक था, फिर बाद में इसने भी ये चीज़ शुरू कर दी थी कि भाई ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये चीज़ आप लोग जब यहाँ पहुँचे तो किस स्थिति में वो ब्रेन डेड था। तो डॉक्टरों ने सब मना कर दिया था कि इलाज होगा नहीं और कोई फायदा नहीं। पुलिस ने आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है। काजल की मौत के बाद अब उस पर हत्या और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जांच का दायरा केवल हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस अंकुर के वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और पेपर लीक से जुड़े उसके संपर्कों की भी गहनता से जांच कर रही है। काजल चौधरी की मौत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब देश की सुरक्षा करने वाली एक ट्रेन्ड कमांडो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो समाज की अन्य महिलाओं का क्या? क्या पुलिस अंकुर के उस काले साम्राज्य का पर्दाफाश कर पाएगी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की बलि दे दी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस घटना से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए।